हाल में हुई नीट परीक्षाओं को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। धांधली और गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं और इन सब विवाद को लेकर जो नीट की तैयारी करने वाले छात्र हैं वो क्या सोचते हैं और उनके मन में क्या चल रहा है, क्या वो कहीं ना कहीं आशंकित होंगे। उनसे बात करने के लिए, नीट की जो तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे हैं, उनसे बात करने के लिए हम इस वक्त प्रयागराज में सीपी शर्मा क्लासेस में हैं, जहां हमारे साथ बच्चे भी हैं और जो बच्चों के टीचर हैं वो भी हैं, मौजूद हैं। तो बच्चों से बात करेंगे और समझेंगे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। आप बताएं, आप नीट की तैयारी, आपने एग्ज़ाम दिया था इस बार? जी दिया था। क्या हुआ, जो पूरा विवाद है किस तरह से देखते हैं, क्या सोचते हैं आप? हम तो यही सोचते हैं कि ये सरासर स्कैम हुआ है और इतनी कट ऑफ नहीं बढ़नी चाहिए। बिना पेपर लीक के और ऐसी कट ऑफ हो ही नहीं सकती। फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है एनटीए तो उसमें भी वो क्लियर नहीं करती कोई भी क्वेरी को, और उसमें सिर्फ ये बोल दिया जाता है कि हमने ग्रेस मार्क्स दिया और कुछ अपना उसमें दिखा दिया, 2018 का कुछ रूल दिखा दिया वहाँ पर, जो कि किसी भी बेसिस पर सही नहीं है। 718 719 नंबर, 716 नंबर, मतलब 718 719 नंबर, ये 70 से 80 नंबर गेस मार्क्स दिया गया सिर्फ इस बेसिस पर कि कंपनसेशन मार्क्स दिया गया कि वहाँ पर 6 सेंटर पर और 1563 बच्चों का वहाँ पर पेपर में कुछ टाइम का दिक्कत हो गया था, सही से मैनेजमेंट में दिक्कत आ गई थी, इस वजह से वहाँ पर कंपनसेशन मार्क्स दिया गया। 100 नंबर कंपनसेशन मार्क्स किस बेसिस पर दिया गया? ये तो सीधे सीधे जो मेहनत कर रहे हैं उनके ऊपर तो आप उंगली उठा रहे हैं गलत तरीके से। जो मेरे साथ अन्याय हो रहा है, आप ये बिल्कुल बिल्कुल। आप बताएंगे, आपने भी परीक्षा दी है? क्या कहेंगे जो पूरा विवाद खड़ा हुआ है? कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, गलत तो किए हैं सर एनटीए। अब ऐसे पेपर में करेगा तो सर हमारा क्या होगा सर? आगे आके सर फिर हम तो फंस जाएंगे ना सर। सर आपने नीट की परीक्षा दी है, आपने, आप क्या कहेंगे? आपके मन में भी कोई आशंका है? पहली बात तो जो एग्ज़ाम हुआ है टोटली अनफेयर हुआ है, पेपर लीक हुआ है डेफिनेटली। दूसरी बात ये कि सबको मालूम है ये, इससे मना नहीं किया जा सकता। तीसरी बात ये है कि ओएमआर सीट से जो स्कैनिंग हुई है, रिजल्ट अनफेयर आए हैं, किसी का मार्क्स ज़्यादा आया है, किसी का कम आया है। और जो ग्रेडिंग सिस्टम दिया गया है वो -20 से, एनटीए कह रहा है -20 से 720 तक ग्रेडिंग दी है। यानी कि जो जिन बच्चों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं किया उनको ग्रेडिंग दे के 72 मार्क्स दे दिए गए हैं, जिसकी वजह से 67 बच्चों का 722 आया है। मैंने खुद एग्ज़ाम दिया था, मेरा अकॉर्डिंग टू एनटीए के हिसाब से 376 मार्क्स आए हैं। बट ओएमआर तो डाउनलोड नहीं हो रहा है मेरा, तो क्योंकि उनका नेटवर्क एरर बता रहा है। मैं कॉल कर रहा हूँ तो बिज़ी बता रहा है, कोई कॉल नहीं। मैंने 1 घंटे तक लगातार कॉल किया था, इस पर उनका कोई आंसर नहीं आया वहाँ से। तो जब मैंने ओएमआर तो डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो मैंने क्वेश्चन बुकलेट से मिलाया तो 424 आ रहा है। इसके बावजूद मैंने लास्ट टाइम पे 8-10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उसके मैंने देखे नहीं हैं अभी। तो मेरा मार्क्स तो गड़बड़ है, ये मेरी प्रॉब्लम है यहाँ पे। लेकिन मेरे जैसे 28,000 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था, बहुत सारे बच्चे नहीं दे पाए, लेकिन मेरा जो है वो मार्क्स कम आया है अकॉर्डिंग टू एनटीए। मेरे हिसाब से मार्क्स ज़्यादा है, ये एक बच्चे की प्रॉब्लम है। तो क्या लग रहा है, कुछ गड़बड़ी की आशंका है? हाँ, गड़बड़ी टोटल है और बहुत सारे बच्चों के साथ अनफेयर हुआ है और बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया है इसको लेके। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि रीनीट दोबारा हो, लेकिन कुछ बच्चों ने ज़्यादा मेहनत किया है, जिनका पेपर अच्छा गया है, उनके साथ नहीं होना चाहिए ऐसा। बट अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ क्या हो वो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। ये तो परीक्षा जो है दोबारा से आयोजित की जाए, और कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है जिन्होंने तैयारी की थी। आप कुछ बताएंगे, आपने दिया था एग्ज़ाम, कुछ कहना चाहेंगे? जो परीक्षा आप तैयारी कर रहे हैं, जिस तरह से गड़बड़ी हो जाती है, तमाम सपने लेकर के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई की करते हैं, तैयारी करते हैं, बाद में पता चलता है कि परीक्षा जो है उसमें कुछ धांधली हो गई। सर अगर ऐसा होगा तो कैसे चलेगा? तो कोई बच्चा क्या कहते हैं शुरू से मेहनत कर रहा है, फिर उसके बाद में अगर एग्ज़ाम दे रहा है, एग्ज़ाम देने के बाद लीक हो जा रहा है पेपर, सही से रिजल्ट भी नहीं आ पा रहा है। अगर ऐसा चलेगा तो कैसे चलेगा? इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि 720 में से 720 हर एक बच्चा पाया हो। 67 स्टूडेंट पाए, एक ही सेंटर पर 8 से 9 बच्चे पाए हैं, 72/72। अच्छा, ये बताएं, आप तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि अगर इसी तरह से होगा तो फिर मेहनत बेकार हो जाए? क्या लग रहा है, कोई मन में असुरक्षा? सर अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो फिर तैयारी करने से, प्रिपरेशन करने से इतना क्या मतलब निकलेगा? कोई फ़ायदा नहीं। एग्ज़ाम दे के आओ, एग्ज़ाम लीक हो जा रहा है। जिसका एग्ज़ाम अच्छा जा रहा है उसका नंबर कम आ रहा है, जिसका एग्ज़ाम सही नहीं जा रहा उसका नंबर भी ज़्यादा आ रहा है। ऐसा चलेगा तो कैसा होगा सर?
ये तो निश्चित तौर पर असुरक्षा है और कहीं ना कहीं हौसला जो है वो कमज़ोर होता है। हमारे साथ शर्मा जी भी हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो ये नीट की तैयारी करते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर ये बताएं कि जो बच्चे हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उनको आप उनको तैयारी करवाते हैं, लेकिन जिस तरह से पूरा विवाद सामने आए हैं, किस तरह से देख रहे हो बच्चों का मोराल जो है उस पर क्या असर देखते हैं? देखिए, ये आज तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 67 स्टूडेंट को जो है 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आ गए। पहले कभी एक आध बच्चे का आता था, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा जो होते हैं वो हमेशा से होते आए हैं, लेकिन इतना तो ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज़ है, हाइपोथेटिकल चीज़ है कि इतने स्टूडेंट्स का फुल मार्क्स आ जाए। इससे बच्चों का मोरल बहुत डाउन हुआ है और जो बच्चे ईमानदारी से एफर्ट करते हैं उनके साथ में चीटिंग है। हमने देखा कि बाकी सब चीज़ें ठीक चल रही हैं, लेकिन हमारे जो तंत्र है, हमारा जो ये प्रशासन है, शासन है, ये एग्ज़ाम जो है सही से कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं। मैक्सिमम एग्ज़ाम में यही हो रहा है कि पेपर लीक हो जा रहा है, तो ये बच्चों का भविष्य जो है अंधेरे में, अंधकार में हो रहा है। तो मेरा यही कहना है कि इस तरह की चीज़ों को रोकी जाए। और पता तो ये लगा है कि ये 720 आया कैसे, हम लोगों ने भी इसको फाइंड आउट करने की कोशिश की, तो थ्योरी कहीं ये निकल के आई कि बच्चों को पेपर पहले कहीं से मिल जा रहा है और मिल के उनको आंसर याद करा दिए जा रहे हैं। आंसर याद करा दिए जा रहे हैं, बच्चा जाता है वहीं पे वो पूरा का पूरा लिख के चला आ रहा है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इतने सारे बच्चे जो है वो पढ़ करके भी पा सकते हैं? कभी ऐसा हुआ है इसके पहले? नहीं, पढ़ के पा सकते हैं, ऐसा नहीं कि पढ़ के नहीं पा सकते, एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन वो उनकी संख्या बहुत कम होती है, वो एक दो की उसमें अंते हुए इतने स्टूडेंट नहीं पा सकते। अब तक जो परीक्षा होती है उसमें कितने बच्चों को इतना मिलता रहा है? एक दो स्टूडेंट को मिलता है, नीट में या जेई में एक दो स्टूडेंट को ऐसा होता आया है। इस बार तो 67 स्टूडेंट, मतलब ये सोच नहीं सकता, बियॉन्ड इमेजिनेशन है। तो इससे बच्चों का मोरल डाउन हो रहा है। और मेरा तो यही कहना है कि देखिए, और ये ग्रेस मार्क का जो है एक नया फंडा इन्होंने निकाला है। पहले कभी ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता था, मिलता भी था तो ये कभी डिक्लेयर नहीं करते थे, ओपनली कभी नहीं बोला इन्होंने। इस बार पहले बोल दिया एनटीए ने, तो ये सारी गलती जो है एनटीए की है। ये एनटीए जो बॉडी है इसको सस्पेंड करना चाहिए और किसी और को जो है इसके जो परीक्षा कराने का जिम्मेदारी देना चाहिए। एनटीए को हटा करके किसी और को देने। आप बताएंगे, आप भी तैयारी कर रही हैं, आप क्या कहेंगी जिस तरह से पूरा विवाद सामने? सर री एग्ज़ाम होना चाहिए ताकि हम सब लोग दे सकें, क्योंकि अब की बार तो काफ़ी बड़ा वाला फ्रॉड हुआ है। तो मोरल पे कितना असर पड़ता है? आप लोग घंटों पढ़ाई करते हैं, कोचिंग जाते हैं, घर में पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, तो क्या सोचते हैं? री एग्ज़ाम सर। आप बताएंगे, आप भी बताइए, आप भी पढ़ाई कर रही हैं, क्या लगा इस पूरे घटनाक्रम से? सर लगा यह है कि एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के साथ चीटिंग हो रही है सीधे सीधे। बाकी जो बच्चे मेहनत करके ला रहे हैं उनका क्या, और इतनी सीट तो एम्स में भी नहीं होगी जितने 720 लाए हैं। तो सर री एग्ज़ाम कराए तो ज़्यादा सही पड़ेगा। री एग्ज़ाम होना चाहिए। आप बताइए, आपको क्या लगता है जो पूरा विवाद सामने आया, क्या कहेंगे आप? एनटीए ने पहली बात तो पेपर भी इस बार काफ़ी इजी बनाया था, उनको लेवल भी थोड़ा सा अप रखना चाहिए था। और ग्रेस मार्किंग तो नहीं ही करनी चाहिए थी, मतलब इस बेसिस पे कि जिन बच्चों को 1 मिनट कम मिला है उनको 4 नंबर दिया है। ऐसे तो जिन बच्चों ने पेपर अटेम्प्ट भी नहीं किया उनको भी 4 नंबर दिया हुआ है। और अब तो ऐसा हो गया कि मतलब फुल मार्क्स पे भी तुमको टॉप कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो ऐसा तो नहीं ही हो पाएगा। और मतलब कुछ तो मार्क्स ऐसे हैं कि एक मार्क्स पे हज़ारों बच्चे हैं, तो किसको कॉलेज मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। नंबर आने के बाद भी कॉलेज नहीं मिल रहा है तो क्या ही मतलब है। और ये भी है कि अगर तुम नेक्स्ट ईयर भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो नेक्स्ट ईयर ऐसा ना हो, इसका क्या भरोसा है। अच्छा, आपकी जो तैयारी है, आप पढ़ाई करती होंगी, चूँकि तैयारी कर रही हैं, उस पर भी कुछ असर पड़ा है कि नहीं? अब हम क्या करेंगे पढ़ के, इस तरह से चीज़ें हो? नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं सोचना चाहिए कि पढ़ के क्या करेंगे, क्योंकि दुनिया में एक ही चीज़ से है नहीं करने को, काफ़ी कुछ कर सकते हैं। नीट की तैयारी के बारे में मतलब अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं और ऐसा कुछ हो जाता है, एक बारी और प्रिपेयर करके देख सकते हैं। लेकिन अगर काफ़ी बारी ऑलरेडी ड्रॉप ले चुके हैं तो उसमें थोड़ा सा रहता है कि अब क्या करेंगे, तो मोरल तो काफ़ी डाउन हो जाता है उस टाइम पे। लेकिन जो बच्चे मतलब नहीं दिए हैं या फिर उनका फर्स्ट अटैम्प्ट रहा होगा तो उनका मोरल फिर भी ज़्यादा नहीं डगमगाता है। लेकिन जो 2-3 अटैम्प्ट दे चुके रहते हैं उनको थोड़ा सा लगता है कि अब कैसे। ड्रॉप भी लिए उसके लिए किस तरह से? नहीं, जैसे मैंने तो एग्ज़ाम दिया नहीं था इस बारी, तो फिर मेरा तो फर्स्ट टाइम ही होएगा, तो मुझे तो जैसे अभी है कि हाँ ठीक है दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर ऐसा ही होएगा तो फिर नहीं कर पाएंगे कि ऐसा कैसे हो गया। अगर अच्छा भी नंबर आया फिर कॉलेज नहीं मिलेगा, फिर हमें लगेगा कि फिर क्या करेंगे पढ़ के। लेकिन ऐसा नहीं है कि पढ़ाई बंद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं। पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप बताएंगे, आप क्या कहेंगे?
सर पहली बात तो जिस दिन पेपर कंडक्ट हुआ था उसी दिन पुलिस से खबर आई थी कि बहुत जगह पेपर लीक हुए हैं कुछ सेंटर्स में, तो उस समय कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो एनटीए को वो भी देखना चाहिए, और अगर वो री एग्ज़ाम कराने को तैयार नहीं है तो लोगों को ग्रेस मार्क्स हटाए, वापस से रिज़ल्ट निकाले और वापस से जो रैंकिंग सिस्टम है उसको चेंज करे, लोगों के ग्रेस मार्क्स हटा दे, और जहाँ जहाँ पे लीक हुए हैं उनके पेपर रद्द किए जाए, तो उनको कुछ एक्शन लेना ही चाहिए। आपकी पढ़ाई पर भी कुछ असर पड़ा जब ये खबर आपने सुनी? तो निराशा तो हुई होगी, घंटों की मेहनत और उसके बाद इस तरह से रिज़ल्ट ही जब उसमें गड़बड़ी हो जाए। सब पहले सब सोचते थे कि 640 650 में हमको कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन मेरे बहुत सारे जो दोस्त हैं इनके 630 40 आने के बावजूद भी उनकी रैंक बहुत कम है और नहीं मिल पाएगा, उनको फिर भी ड्रॉप लेना पड़ेगा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है उनके पास। तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप बताएंगी, आप कुछ बताइए, आप भी तैयारी कर रही हैं नीट की, क्या कहेंगी जो पूरा विवाद आया है जो नीट का एग्ज़ाम हुआ उसको लेकर के? सर जो इतना बड़ा विवाद हुआ इसके कारण जो बच्चे का मोरल होता है वो एकदम से एकदम डाउन हो जाता है। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ही लो फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके पास सिर्फ 1 साल होता है कि उनको इस बार क्लियर करना ही करना है, माँ बाप पैसे लाते हैं सब करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद इस सारा स्कैम हो जाता है, ग्रेस मार्किंग मिल जाती है, बच्चे की सारी मेहनत सारा इनपुट सब तो वेस्ट हो गया। अब उसके पास तो कुछ बचा नहीं ना, अब वो किस बेसिस पर दोबारा तैयारी करे? क्या ये अगली बार नहीं होगा? अगर अगली बार होता तो फिर उसका पूरा साल बर्बाद। और उसका एक जो सपना होता है, जिस मोटिवेशन से उसने शुरुआत की होती क्लास 11th में कि हम डॉक्टर बनेंगे, एम्स जाएंगे, जो मेरी कंडीशन हुई है वो हम किसी और की नहीं होने देंगे, लेकिन वो दोबारा से क्रिएट हो जाएगी ना। उसका जब सपना ही नहीं बचेगा तो वो सिर्फ अपना दिन चलाने के लिए पढ़ेगा, फिर वो मोटिवेशन नहीं आएगा, वो मोरल एकदम ख़त्म हो जाएगा, तो क्या करेगा पढ़ के? मोटिवेशन नहीं आएगा और मोरल पे असर पड़ेगा। आप क्या कहें? सर दिक्कत तो वही है, जैसे ग्रेस मार्क्स दे दिए हैं, मतलब जैसे टाइम कम मिला है तो सर टाइम वाले टाइम भी दे सकते थे। जैसे कोई बच्चा 2 क्वेश्चन 3 को छोड़ दिया मगर उसको भी 720 और 720 आ चुके हैं, तो इससे दिक्कत जो मेहनत करा है उस कम आए हैं। पहले बार नीट में 718 719 नंबर मिला है, तो कोई चांस ही नहीं है इससे आने का। तो यही क्या है, री एग्ज़ाम होना चाहिए सर, री एग्ज़ाम होना चाहिए। आप लोग कुछ बताएंगे, क्या चाहते हैं? सर हमें भी बहुत डर लग रहा है, हम भी तैयारी कर रहे हैं। इस साल तो पेपर नहीं दिए, अगले साल पेपर देंगे जो है। अगले साल को लेकर अभी से आशंका है? हाँ सर, इतने ये एक तरह से कह सकते हैं ये असर होता है अगर कोई परीक्षा में गड़बड़ी हो जाए कि जो आने वाली परीक्षा उनमें उनका क्या हो? सर डर लग रहा है क्या होगा, इतने लोग का हुआ है, हम लोग को कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हमारे पेरेंट्स गरीब हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते, 1-2 साल एफर्ट कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स जो है आपको एक मौका दिया होगा उन्होंने कि तुम एक बार 1 साल तैयारी कर लो? जी सर, जी सर। ये भी बड़ी मुश्किल है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ज़्यादा अवसर जिनके पास होता नहीं है और जो पेरेंट्स हैं वो मौका देते हैं कि 1 साल तैयारी कर। जी बिल्कुल देते हैं, और इससे टाइम वेस्ट भी होता है। मतलब जो हमारा करियर, हम आगे जाके डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो बर्बाद हो जाता है एक तरीके से। और जो हिसाब से मार्किंग हुई है बहुत गलत हुई है, वो बिल्कुल इलॉजिकल मार्किंग है, उस हिसाब से नहीं होनी चाहिए। एंड ये देश का भी सवाल है, क्योंकि हम लोग जो डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आगे जाके कॉलेज में जाके क्या करेंगे जब उन्हें कुछ आता ही नहीं है। जब ऑपरेशन थिएटर में जाएंगे तो पेशेंट तो मर ही जाएगा। जो धांधली करके आया वो कैसे अच्छा डॉक्टर बन पाए? नहीं बन पाएगा, ये बहुत गलत हुआ है और रीनीट होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि दोबारा परीक्षा होनी चाहिए? क्या यस सर, बिल्कुल दोबारा परीक्षा होनी चाहिए। जिस तरह बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, 720 मार्क्स इतने लोगों को मिले हैं, पेपर लीक की भी आशंका है, पेपर लीक हुआ है कई सेंटर्स में। और जो ये मार्किंग स्कीम है, जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, वो इनका कोई बेसिस ही नहीं बताया गया, ऐसे मन मर्जी ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं बच्चों को। तो रीनीट होना चाहिए, रीनीट होना चाहिए। ये तमाम जो नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो प्रतियोगी छात्र हैं, वो मानते हैं। और जिस तरह से पूरा विवाद सामने आया है उससे निश्चित तौर पर जो मेहनत करके तैयारी करते हैं और एक सपना देखते हैं कि वो डॉक्टर बनेंगे, उनका सपना ज़रूर उन्हें टूटता हुआ नज़र आया है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आने वाले समय में जो परीक्षाएं होने जा रही हैं उनको लेकर भी कहीं ना कहीं जो तमाम छात्र हैं उनके मन में आशंका है कि वो पढ़ाई करें और उसके बाद फिर कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो तो वो क्या करेंगे। तो निश्चित तौर पर इस पर सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि जो परीक्षा को लेकर के, परीक्षा की शुचिता को लेकर के जो एक सवाल खड़ा हुआ है वो लोगों के, खासकर तैयारी करने वाले छात्रों के मन से निकले और वो पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ पढ़ाई कर सकें और उन्हें ये यकीन रहे कि वो अगर ईमानदारी और मेहनत से पढ़ाई करेंगे तो उनको सफलता ज़रूर मिलेगी। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।